जब भी आप किसी ऐसी चीज़ पर आपका ध्यान रहता है और जिसकी प्रशंसा करते हैं, वह उन विचारों का चुनाव स्रोत ऊर्जा के रूप में आपके वास्तविक स्वरूप जैसा ही होता है। वहाँ आपकी ऊर्जा में कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। प्रशंसा के क्षणों में आप अपने वास्तविक स्वरूप का प्रतिरोध नहीं करते हैं। इससे आपका भावनात्मक सूचक परिणाम प्रेम, आनंद और प्रशंसा की अनुभूति के समान होता है। आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं देवेंद्र और आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूं रिलेशंस के ऊपर कि अगर आपके संबंध बहुत ख़राब हो चुके हैं और उन संबंधों को आप कैसे सही कर सकते हैं। और ये आज मैं जो चीज़ शेयर कर रही हूँ ये अब्राहमिक्स की शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कैसे बताया कि आप इन चीज़ों को आप सही कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। याद रखिए, आप स्रोत ऊर्जा का विस्तार हैं, अब्राहमिक्स कहती हैं, और जब आप स्रोत के साथ अपने पूर्ण संबंधों को स्वीकार करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होगा। आप जिस सीमा तक इस संबंध को अस्वीकार करेंगे, आप जिस संबंध को अस्वीकार करेंगे, याद रखिए आप एक स्रोत ऊर्जा का विस्तार हैं। और जब आप स्रोत के साथ अपने एक सोल से आप दूसरी सोल के साथ अगर अपने संबंधों को आप स्वीकार करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप उस संबंध को, उस रिलेशन को अगर आप नहीं मानते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो उतना ही आपको कम अच्छा महसूस होगा। आप शुद्ध व सकारात्मक ऊर्जा हैं, आप प्रेम हैं और आप अच्छी चीज़ों की आशा रखते हैं। आप अपना सम्मान व खुद से प्रेम करते हैं। आप दूसरों का सम्मान व उनसे प्रेम करते हैं और जन्म से ही स्वाभाविक रूप से आप प्रशंसक हैं। प्रशंसा और आत्म प्रेम से वे सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें आप पोषित करना चाहते हैं, यानी कि जिन चीज़ों को आप पालना चाहते हैं, सरल भाषा में ये कहेंगे, दूसरों की प्रशंसा और अपनी प्रशंसा का उस स्रोत ऊर्जा के साथ जब आप करते हैं तो एक कंपन होता है, यानी कि जो हमारी वाइब्रेशन है वो एक कंपन ब्रह्मांड तक जाता है और जो हम नहीं जो शायद हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड इस चीज़ को देख रहा है। जब भी आप किसी ऐसी चीज़ पर केंद्रित रहते हैं जिसकी प्रशंसा करते हैं तथा उन विचारों का चुनाव स्रोत ऊर्जा के रूप में आपकी वास्तविक स्वरूप जैसा ही होता है, जहां आपकी ऊर्जा में कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। प्रशंसा के क्षणों में आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रतिरोध नहीं करते, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, मतलब कोई हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमें दुगना अच्छा फील होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो भावनात्मक जो परिणाम है, प्रेम आनंद का जो होता है, वो एक अनुभूति जो होती है वो बहुत ही अलग होती है, जो आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराती है। लेकिन जब आप किसी की आलोचना करते हैं या खुद अपनी गलती निकालते हैं तो आपका जो भावनात्मक सूचक परिणाम जो होता है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस आलोचना का जो विचार है वो कंपन ऐसी होगी कि वो आपकी सोर्स से अलग होगी। जो आपकी सोर्स है वो एक प्रशंसा वाली, एक प्रेम वाली सोर्स है। लेकिन अगर आप किसी और के, सरल भाषा में बता रही हूँ, अगर आप किसी और की बुराई करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, तो आपको खुद को भी अच्छा फील नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सोर्स वैसी नहीं है। कई लोगों की सोर्स ऐसी होती है कि उनकी सोर्स को भी अच्छा लगता है, लेकिन जिसको बुरा लगता है तो इसका मतलब आपकी सोर्स जो है वो वैसी नहीं है। आप अपनी सोर्स की बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि आपने एक ऐसे विचार का चयन किया है जो वास्तविक स्वरूप से मेल नहीं खाता है, इसलिए इस क्षण आप अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने चयन में असहमति को अनुभूत करेंगे। यदि आपकी दादी, जो आपको अत्यधिक प्रेम व प्रशंसा करती है और आपको बताती है कि आप कितने शानदार हैं, तो आपको ये शब्द अच्छे लगने का यही कारण है कि चूंकि वह आपको इस तरह से केंद्रित करती है जिससे आप अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकें।
लेकिन यदि कोई टीचर या जान पहचान का परिचित कोई आपसे किसी काम के लिए आपको दंड देता है तो आपको बुरा महसूस होता है, क्योंकि जब आप ऐसे विचार के प्रभाव में हैं जो आपके वास्तविक स्वरूप से मेल नहीं खाता है। यानी सरल भाषा में कह सकते हैं कि अगर आपको किसी ने बुरा बोला है तो इसका मतलब वो जो चीज़ है वो आपसे जुड़ी हुई नहीं है। आपकी भावनाएं प्रति क्षण आपको बताती रहती हैं आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ संबंधों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। जब आप इस संबंध को स्वीकार करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने संबंधों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यानी कि अगर आपको ब्रह्मिक्स कहती हैं कि अगर आपको अपने संबंध अच्छे करने हैं तो आप या संबंध अच्छे करने हैं या उन संबंधों से आप बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उन संबंधों से बाहर भी तभी आप निकल पाएंगे जब तक आप उस संबंध को अपने अनुसार एनर्जी नहीं देंगे। नहीं तो अलग होने के बाद भी क्या होता है, दूर होने के बाद भी आप परेशान रहेंगे, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, फिर दोबारा वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो इसीलिए आपको पहले अपनी वाइब्रेशन को सही करना पड़ेगा, दूसरों के लिए अपने अंदर प्रेम भावना लानी पड़ेगी। जैसे हमारी सोल को पसंद है, हमें अच्छा लगता है कि हम शांत रहें, अपने रहें, ऐसे ही हमें दूसरों के लिए वही सोचना है कि ये पर्सन भी शांत है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप किसी को वो बोलते हैं तो आपके अंदर वो एनर्जी और बढ़ती है, जहाँ से आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आज की ये मेरी वीडियो। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।